कि नफ्सियाती तौर पर जो बिहेवियर इंसान करता है वो तीन चीजों का मुरक्कब है। एक ये है कि आदमी के अंदर कोई काम करने का मोटिवेशन हो तब काम करता है, मोटिवेशन ही ना हो तो आदमी वो काम नहीं करेगा। दूसरा एबिलिटी हो, वो करने की सलाहियत भी रखता हो। और तीसरा है प्रॉम्प्ट, कोई चीज उसे शौक दिलाने वाली होती है, कोई चीज उसे आमादा करने वाली होती है। तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से इंसान बुराई की तरफ भी आगे बढ़ता है, नेकी की तरफ भी आगे बढ़ता है। एक आदमी नेकी के काम में आना चाहे, नमाज को आया और देखा कि साहब उसके बाद दर्स कुरान हो रहा है, एक आदमी बैठ जाता है। वो दर्स कुरान प्रॉम्प्ट है, उसे तशवीक देने वाली चीज है, उसे गोया के उकसाने वाली चीज है, बैठ जाता है। उसके बाद लगता है कि बहुत अच्छी बातें हैं, फिर लोगों के साथ मिलना शुरू करता है, फिर उसके बाद उनके साथ मिलकर काम करना शुरू करता है। तो एक आदमी के अंदर मोटिवेशन था तो नमाज को आया, एबिलिटी थी कुरान के दर्स को सुनने के लिए तो आया, और प्रॉम्प्ट यह है कि उस मस्जिद में उस वक्त दर्स कुरान हुआ तो नेकी की तरफ आगे बढ़ गया। यही हाल बुराई का भी है। बहुत से लोग काउंसलिंग में आते हुए कहते हैं कि नेट का एडिक्शन है, फोन का एडिक्शन है, इसको क्या करना चाहिए? इसलिए कि हर बिहेवियर तीन चीजों से मुरक्कब है। एक ये है कि आपको मोटिवेशन है, जैसे जैसे वहां व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में कोई न्यूज कोई आइटम आए तो आपको उसका एक इंफॉर्मेशन मिलता है, रिंग मिलता है, ये मोटिवेट करता है। आपके पास एबिलिटी है, आप चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो फोन उठाते हैं तो घंटों गुजर जाते हैं और आपका वक्त जाया हो जाता है। इसमें जो प्रॉम्प्ट है वो आपके टेबल के बाजू, जहां आप सोते हैं, बाजू फोन होने के नतीजे में आप उठाते हैं। उस फोन को अगर किचन में डाल दें रात में सोते वक्त तो आपको प्रॉम्प्ट ही नहीं है, वहां कोई शौक ही दिलाने वाली चीज नहीं है, तो तरगीब दिलाने वाली चीज नहीं है, आपकी तबीयत आमादा ही नहीं है उस काम के लिए। तो आप उठेंगे, वुजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, पेपर पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब नाश्ते के लिए जाएंगे तो आपका फोन वहां मिलेगा आपको। मैंने बस मिसाल दी है कि ये तीन चीजें होती हैं। तो इसमें एक आदमी मोटिवेटेड होता है काम करने के लिए, उसके पास एबिलिटी होती है, लेकिन उस प्रॉम्प्ट को आप हटा दीजिए तो बुरा काम नहीं करेंगे। जो काम आपके लिए नुकसानदायक है वो हटा दीजिए। आइसक्रीम खाने का शौक है तो आपके घर को आइसक्रीम ही ना लाइए, फ्रिज ही में ना रखिए। तो आप प्रॉम्प्ट को हटा देंगे, तरगीब देने वाली चीज को हटा देंगे तो आपकी सलामती है। तो नेक काम के लिए ये तीन चीजें चाहिए और बुरे काम के लिए इसका चेन लिंक तोड़ देना चाहिए। मोटिवेशन तोड़ दें आप, या ये कि प्रॉम्प्ट आप तोड़ दें। जैसे कि दरवाजा खोल देना प्रॉम्प्ट को तोड़ना था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे और दरवाजे को जो लॉक कर दिया था वो अनलॉक करने की तरफ गए। तो गोया कि जो चीज शौक दिलाने वाली अजीज मिस्र की बीवी के लिए वो ये कि हमें सेफ हैं और लॉक्ड है डोर, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अनलॉक करने के लिए आगे बढ़े और भागे। तो ये वो तरीका है आदमी अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए कि बात चीजें जो शौक दिलाती हैं, आमादा करती हैं, तरगीब दिलाती हैं, उसको आप अपनी जिंदगी के रूटीन से हटा दीजिए, तब इंशाअल्लाह सेफ्टी हो सकती है। आखिर बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बहुत सी दुआएं सिखाई हैं, उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। इल्ला मा रहिमा रब्बी, इसका मतलब यह है कि जिस पर रब की रहमत साया फिगन होती है। और ये ऐसा नहीं कि आपने एक रमजान में अल्लाह ताला से दुआ कर ली तो अगले साल तक अल्लाह ताला की रहमत आपको अश्योर्ड हो गई, ऐसा नहीं है। हर दिन अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जे करना है। इंसान गुनाह करता है, गलतियां करता है, हालात बदलते रहते हैं, हर दिन खुदा की रहमत को आदमी मुतवज्जे करे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आप ये दुआ पढ़ते रहिए तो अल्लाह की रहमत को आप मुतवज्जे करेंगे, आप अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ बुलाएंगे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक। ऐ परवरदिगार, जो दिलों को फेरने वाला है, मेरे दिल को नेकी की तरफ फेर दे और तेरी इताअत की तरफ फेर दे। अल्लाहुम्मा रहमनी बितरकिल मासी, परवरदिगार मुझे तेरी रहमत दे गुनाहों को छोड़ने के सबब मैं तर्क कर सकूं। अल्लाहुम्मा ला तुश्किनी बिमासियतिक, ऐ परवरदिगार मुझे शकी ना बना, मुझे बदबख्त न बना गुनाह करके, उससे मेरी हिफाजत फरमा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन। परवरदिगार मेरे हालात को दुरुस्त फरमा दे और मुझे मेरे नफ्स के हवाले न फरमा। पलक झपकने के बराबर सेकंड तक भी मुझे अपने नफ्स के हवाले न फरमा। मेरे नफ्स को तो अपने कंट्रोल में रख और मुझे नेक रास्ता बता, मुझे साबित कदम रख, मुझे नेकियों पर गामजन रख। ऐसी बेशुमार दुआएं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल आमाली वल अहवा
ख्वाहिशों की बुराई से बचा, अखलाक की बुराई से बचा, आमाल की बुराइयों से बचा। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई। और ऐसी दसियों दुआएं कुरान और हदीस में मिलती हैं। इन दुआओं का एहतिमाम करते रहें, मुतवज्जे होकर खुदा से दुआ करें। और सुबह में अगर खुदा की रहमत मुतवज्जे करें तो शाम तक आप ये समझे कि आप महफूज रह सकेंगे। फिर अगले दिन फिर आपको जरूरत पड़ती है, हर आन जरूरत पड़ती है। तो इसका एहतिमाम, खुदा की तरफ रुजू हो और खुदा से कहें कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले न फरमा, मुझे तौफीक दे और मुझे साबित कदम रख। तो अल्लाह ताला की रहमतें मिलती रहेंगी। और जब तक अल्लाह की रहमत है कोई बंदा मासी या गुनाह का काम नहीं करेगा।